यहाँ हमारे पास एक सिलेंडर दिया हुआ है और इस सिलेंडर का हमें टोटल सरफेस एरिया निकाल कर बताना है। अब टोटल सरफेस एरिया निकालने का मतलब है कि इसमें जितने भी सरफेस हैं उन सभी सरफेस का एरिया। तो इसमें कितने सरफेस हैं? एक तो ऊपर ये ढक्कन लगा हुआ है, एक ढक्कन ऊपर, एक ढक्कन नीचे, दो ये हो गया है ना, ऊपर वाले ढक्कन का एरिया, नीचे वाले ढक्कन का एरिया, तो दो ये हो गए। एक बचा ये बीच में ये वाला, जो ये एच हाइट दी है ना इसका, ये जो इतना ऊंचा है, ये जो बीच में ढक्कन हटाने के बाद जो बीच वाला बचेगा हिस्सा, इसको कहते हैं कर्व सरफेस वाला, है ना। कर्व सरफेस वाला जो सिलेंडर बचेगा बीच वाला, उसका एरिया भी निकालेंगे। तो तीन हो गए, दो ढक्कन और एक बीच वाला। तो तीनों का एरिया जब निकाल कर हम ऐड कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा सिलेंडर का निकल के। तो अब हम इन ढक्कनों को हटाते हैं। तो जब हम ढक्कन हटा देंगे दोनों को तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ढक्कन हटाने के बाद ये ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पे ढक्कन हटा दिया गया है, एक ढक्कन ऊपर हटा दिया, नीचे से भी ढक्कन हटा दिया। तो जो बीच वाला जो बचा, ये तो कर्व वाला जो सरफेस बचा है ना, ये कर्व सरफेस है। तो ये जो बचा है हमारे पास, इसका एरिया निकालने में थोड़ा दिक्कत आता है। इसका निकालना तो बहुत आसान है, ढक्कन तो सर्कुलर है ना भाई। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो इस ढक्कन का एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो गया, वो तो हमें पता है। और नीचे वाले ढक्कन का भी एरिया पाई आर स्क्वायर हो गया, क्योंकि ये भी सर्कुलर है, तो वो भी पाई आर स्क्वायर हो गया। तो लेकिन इसका एरिया कैसे निकालें, जो बीच वाला बचा है? तो वो हम निकालना सीखते हैं। तो अब यहाँ पे ये जो सिलेंडर दिया हुआ है, अगर हम इस ऊपर वाले ढक्कन को हटा दें, ऊपर वाले ढक्कन को हटा दें, तो ये ऐसे ढक्कन आ गया निकल के, ये तो सर्कुलर है। नीचे वाले ढक्कन को भी हटा दें निकाल के, तो ये ऐसे आ गया, ये भी सर्कुलर है ना, दोनों सेम है। ठीक है, ये सर्कुलर है, ये भी सर्कुलर है, दोनों सेम है, प्लेट है एक तरह से, है ना। तो इसका एरिया तो हमें पता है पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर इस सिलेंडर में जो, जैसे देखो ये सर्कुलर है तो इसका सेंटर यहाँ पे होगा कहीं पे, इसका भी सेंटर यहाँ होगा कहीं पे। तो सेंटर सर्कल का एरिया, रेडियस क्या होता है? सर्कल की जो रेडियस होती है आर, ऐसे मान लिया इसको, है ना। सेंटर से सरकमफ्रेंस तक अगर हम लाइन खींच दे, इसको रेडियस कहते हैं। वो लाइन जो सेंटर और सर्कल के बाउंड्री को, जो सर्कल की बाउंड्री है इसको ज्वाइन करती है, उसको हम रेडियस कहते हैं। तो ये तो आर हो गया, है ना। कहीं से भी ले लें, इस सेंटर से यहाँ ले लें, ये भी आर होगा, यहाँ से ले लें, ये भी आर होगा, सब रेडियस है। और ये जो लंबी से ऊंचाई है इसकी, ये जो ऊंचाई है जहाँ तक ये गई है, कितना ऊपर है, यहाँ से कितना ऊपर, एच हाइट तक है, इसको हम कहेंगे एच। इसको मान लेते हैं कि जो हाइट है सिलेंडर की, सिलेंडर कितना ऊंचा है उसको एच से लिख दिया। और जो सर्कुलर प्लेट है उसकी रेडियस आर है, सिलेंडर की हाइट एच है, इतना ठीक है। इसकी भी रेडियस आर है, क्योंकि दोनों सर्कुलर, दोनों प्लेट तो बराबर ही होगी ना भाई, तभी तो सिलेंडर बनेगा, नहीं तो ये ज्वाइन ही कैसे होंगे। अगर ये थोड़ा सा भी मान लो ऊपर वाला छोटा हो गया तो ये तो मिल ज्वाइन ही, सिलेंडर बनेगा ही नहीं, कुछ और बन जाएगा। तो दोनों का रेडियस आर होना चाहिए और सिलेंडर की हाइट एच है ना, इतनी ऊंची है, एच हाइट तक ऊंची है। ठीक। अब इसको मैंने ढक्कन जो ऊपर वाला है उसको अलग कर दिया और नीचे वाले ढक्कन को भी अलग कर दिया, है ना, काट के हटा दिया। तो इसकी रेडियस आर अगर है, इस रेडियस अगर आर है तो इसका एरिया कितना होगा? सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक ना। उसी तरह इसका भी एरिया क्या होगा? पाई आर स्क्वायर। ये तो सर्कल का एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर, आसान। और लेकिन जो बीच वाला बचा, अगर हम बीच वाले को, दोनों ढक्कन हटाने के बाद सिलेंडर कैसा दिखेगा? ऐसा, है ना, ऐसा दिखेगा सिलेंडर। ये तो ढक्कन नहीं है, अब इससे मैं डॉट 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 दिखा रहा हूँ, इसका मतलब वो ढक्कन नहीं है, हट गया, अलग कर दिया ढक्कन। ये जो बीच वाला बचेगा, अब इसका एरिया कैसे निकालें? तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको काट लेते हैं बीच से। इसको ऐसे अगर बीच से हम काट देंगे तो खुल जाएगा ये, है ना। ऐसे देखो, ऐसे इमेजिन करो, जो सिलेंडर है इसको मैंने सीजर लिया कैंची से, इस जो ऐसा सिलेंडर था इसको मैंने बीच से काट के खोल दिया, है ना, कैंची से इसे काट दिया, ऐसे डॉट 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 है ये, इसको मैंने बीच से काटा और इसको खोल दिया। तो खोलने के बाद ये कैसा दिखेगा?
इसको अगर खोलेंगे काट के तो ये ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा ऐसा प्लेट सा आ जाएगा, ये इस शेप का दिखेगा, है ना। इसको ऐसे काट दिया, यहाँ से बीच से काटा और इसे खोलने के बाद ये ऐसा दिखेगा। यहाँ पे देखो बुक में भी दिखाया गया है, ये सिलेंडर है, इसको काट के बीच से ये ऐसा खुल गया, है ना, ये रेक्टेंगल। और फिर इसको इसको अगर ऐसे ये ऐसा इमेजिन करो कि ये जो प्लेट है रेक्टेंगुलर, जो शीट का है, पेपर है, उसको अगर हम मोड़ दें ऐसे करके गोल गोल, तो ये सिलेंडर बन जाएगा, है ना। प्लेट नहीं होगी, ढक्कन नहीं होगी, ऊपर खाली होगा, ऊपर से कोई देखेगा तो नीचे दिखाई देगा उसको, है ना, खोखला, क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं है कोई, क्योंकि ढक्कन हटा दिया मैंने। तो उसी तरह इसको अगर काटे बीच से तो ये ऐसा खुलेगा, या इसको मोड़ें तो ये ऐसा दिख जाएगा, दोनों एक ही बात है, ठीक। तो ये रेक्टेंगुलर दिखेगा हमें। अब अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना तो आसान है, हम जानते हैं रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालते हैं। जो उसकी लेंथ होती है, जो इसकी ब्रेथ होती है, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ना, एल इंटू बी होता है। अगर ये लेंथ एल है और ब्रेथ बी है, तो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें एल इंटू बी, तो रेक्टेंगल का एरिया आ जाता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर्कुलर प्लेट का एरिया, तो एरिया का मतलब है कि जहाँ हम इसको पेंट करेंगे, अगर हम पेंट खरीद के लाएं तो कहाँ पेंट करेंगे, है ना, प्लेट के वैसे ऊपर ऊपर, तो ये उसका एरिया होता है, जिसमें एरिया में ही तो पेंट किया जाता है ना। हमेशा इसको ऐसे 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 पेंट किया जाता है, इसको भी पेंट कर दिया, इसको भी पेंट कर दिया। अब इसको भी पेंट करना है हमें, तो इसको खोल कर जब पेंट करेंगे, अब जितना पेंट हम इस मुड़े हुए को, जब ये रेक्टेंगल जैसा नहीं दिख रहा था, ऐसा दिख रहा था, इसमें पेंट लगेगा, उतना ही पेंट इसको खोलने के बाद भी तो लगेगा, एक ही बात है। ऐसे भी समझ सकते हैं, पेंट तो उतना ही खर्चा होगा ना भाई, जितना इस सिलेंडर को करने में लगता है, इस वाले बीच वाले को, उतना ही इसको खोलने के बाद, काटने के बाद कैंची से, उतना ही पेंट इसमें भी लगेगा हमें, तो एक ही बात है। तो अब इसका निकालें कैसे एरिया, तो उसके लिए ऐसे देखो कि हमें बी तो पता है, हमें बी की वैल्यू यहाँ पे क्या है, एच है ना, क्योंकि जब इसको हमने, ये जो सिलेंडर बीच वाला जो हमारा बचा था, इसका यहाँ भी तो हाइट एच ही है, वो थोड़ा ना बदल जाएगा। हमने तो सिर्फ ढक्कन हटा दिया ऊपर से, इसका ढक्कन ऊपर से हटा दिया, इसका ढक्कन हटा दिया, जो एच तो अपनी जगह पे है, तो ये भी एच है, यहाँ भी एच है, तो ये यहाँ भी एच रहेगा, है ना। ये तो यहाँ भी एच है हमारे पास, इसको खोलने के बाद भी तो ये तो एच ही रहेगा, ये वाला साइड। लेकिन ये क्या होगा, जो लेंथ है इसकी वैल्यू क्या होगी, तो वो उसके लिए इसको हम फिर से सिलेंडर बना लेंगे, फिर से इसको हम कागज़ को लपेट के सिलेंडर बना लेंगे, ऐसा कर लेंगे इसको। तो ऐसे में ये वाला जो हिस्सा, ये तो एच है, यहाँ भी एच है, जो ऊपर वाला यही तो खुला है, यही तो खुलने के बाद एच तो एच रह गया, और खुलने के बाद ये वाली जो साइड है, ये वाली, वो ये लेंथ हो गई हमारी, तो ये सरकमफ्रेंस की वैल्यू होगी ना सर्किल की। मतलब सरकमफ्रेंस क्या होता है, अब सर्किल का सरकमफ्रेंस का मतलब है, इसका सरकमफ्रेंस का मतलब होता है कि अगर कोई यहाँ से चलना शुरू करे, है ना, यहाँ से कोई अगर चलना शुरू करे, है ना, ये तो फिर पूरा घूम घूम के यहीं तक वापस आएगा, तो है ना, तो यहाँ से लेकर तो कितना दूर चला वो शब्द सुना है ना, पेरीमीटर। तो लेकिन सर्कल के केस में हम पेरीमीटर ना बोलकर सरकमफ्रेंस बोलते हैं, और बाकी सब जगहों पे हर शेप के लिए हम पेरीमीटर बोलते हैं। जैसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर कोई पूछता है, जैसे अगर ये रेक्टेंगल है, इसकी लेंथ एल है और हाइट जो है, मान लो ब्रेथ जो है बी है, तो कोई पेरीमीटर बोलता है। पेरीमीटर बोलने का मतलब होता है कि कोई अगर यहाँ से इस बाउंड्री से चलना शुरू करे, यहाँ से, तो ऐसे कितना दूर चलेगा वापस आने में। यहाँ से चलना शुरू किया, चला 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 चला, फिर यहाँ आ गया, वापस आ गया, तो यहाँ से चलकर यहाँ तक आने में कितना दूर चला वो, तो यहाँ से यहाँ तक तो एल चला, ठीक है ना। और फिर यहाँ तक एल चला, फिर यहाँ तक बी चला, एल चला प्लस फिर बी चला, यहाँ तक आया, फिर इतना चला, तो इतना, ये तो एल है भाई, फिर इतना चला तो मतलब फिर एल चला, प्लस फिर वापस यहाँ तक चला, तो ये तो बी है, ये भी बी। ये तो रेक्टेंगल होता है, आमने वाली साइड बराबर होती है, आमने सामने वाली साइड जो होती है वो इक्वल होती है, ये बी, ये एल, तो ये एल। यहाँ से यहाँ तक चला एल, फिर यहाँ से यहाँ तक चला बी, यहाँ से यहाँ तक चला एल, और फिर यहाँ से यहाँ तक चला बी, तो इसको हम कहते हैं पेरीमीटर, है ना।
तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर कैसे आ गया, 2 बार एल लिखा है और 2 बार बी लिखा है ना। अब 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो एल प्लस बी आ जाएगा। तो ऐसे हम रेक्टेंगल का पेरीमीटर निकालते हैं, ठीक है। अब इसको भी हम पेरीमीटर ही बोल सकते हैं। आप पूछे कोई सर्किल का पेरीमीटर बता दो, तो सर्किल के पेरीमीटर में, जैसे ये सर्कुलर है, पेरीमीटर का बोलने का मतलब ये हुआ, या तो पेरीमीटर बोलो या सरकमफ्रेंस बोलो, एक ही बात है ना। सर्किल के केस में हम सरकमफ्रेंस बोलते हैं। तो यहाँ से कोई अगर चलना शुरू करे तो यहाँ चलते 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 यहीं वापस आएगा तो कितना दूर चला, तो उसकी वैल्यू होती है 2πr ना। सीखेंगे कभी कि कैसे आता है ये 2πr, लेकिन अभी के लिए ध्यान रखा कि इस जो सरकमफ्रेंस का, जो सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है वो 2πr होता है, ठीक है ना। तो ये जो डिस्टेंस है टोटल 2πr है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक को चलने में कितना लगाएगा 2πr। तो ये जिसको जब काटेंगे बीच से, ऐसे काटेंगे यहाँ से यहाँ तक जो खुलेगा, तो ये वाली वैल्यू भी कितनी होगी 2πr, है ना। 2πr लिखा हुआ है। तो ये हमें रेक्टेंगल का, जो सर्कल को काटने के बाद जो रेक्टेंगल खुला ऐसा, उसमें ये तो एच ही है, शुरू से ही एच है, यहाँ भी एच था, यहाँ भी एच था, ये भी एच है, ये वाला भी एच रहेगा भाई। ये जो खुला है इतना बड़ा, इसको, इसकी वैल्यू हमें पता चली 2πr होती है। अब रेक्टेंगल का एरिया निकालना आसान है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ क्या है 2πr, इंटू ब्रेथ की वैल्यू क्या है, हाइट है, मतलब एच के इक्वल है ना। तो एच सिलेंडर के लिए तो एच होता है, ब्रेथ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो 2πr(h) हो गया, 2πr इंटू एच, इसका मतलब 2πr(h). ये हो गई इसका एरिया, किसका, इस रेक्टेंगल का जो सिलेंडर से बना है, या फिर इस बीच वाले का, बीच वाले का एरिया कितना निकल गया 2πr(h). अब हमारा काम आसान हो गया। तो नीचे वाले का एरिया हमें पता है πr², πr², ऊपर वाले का एरिया πr², है ना। और बीच वाले का एरिया अभी निकाला हमने 2πr(h). 2πr सर्किल का सरकमफ्रेंस होता है, h से उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो 2π। अब तीनों को ऐड कर लेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे तो हमें टोटल सरफेस ऑफ एरिया नहीं मिल जाएगा। अब ध्यान से सुनो, अब देखो टोटल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया में फ़र्क क्या है। टोटल सरफेस एरिया कोई पूछता है तो इसका मतलब सभी का एरिया बताना है। इसमें सरफेस कितने हैं, 3 ना। शुरुआत में भी मैंने बोला था, एक ऊपर वाला ढक्कन, एक नीचे वाला ढक्कन, 2 ढक्कन हो गए, 2 सरफेस ये हो गया, और एक बीच वाला जो बचा, 3 सरफेस हैं। तो तीनों का एरिया बता दोगे तो टोटल सरफेस एरिया बता दिया तुमने। अगर सिर्फ बीच वाला अगर बताओ, ये जो बीच वाला एरिया है, जो कर्व है, जो कर्व जो है, इसे देखो ये कर्व्ड है, यहाँ पे ये कर्व्ड है, तो इसका अगर हम एरिया बताते हैं, ये बीच वाले का है ना, सिर्फ बीच वाले का, तो उसको हम कहते हैं कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया। तो वो ये है कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया, मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो वो कितना होता है 2πr(h). ठीक, अब तो हम आंख बंद करके बता सकते हैं कि सर्कल का ऊपर वाला ढक्कन का एरिया πr², नीचे वाला ढक्कन का एरिया πr², और बीच में जो रेक्टेंगल जैसा खोल के काट के उसको रेक्टेंगल बना दिया था, है ना, काटा तो रेक्टेंगल जैसा बना, तो उसका एरिया 2πr(h). तीनों को हम ऐड कर लेंगे तो πr² कितना हुआ, एक आम 2 आम, मतलब 2πr², एक πr², 2πr², प्लस में ये लिखा हुआ बीच वाला 2πr(h). तो समझ में आ रहा है ना। अब तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन कर रहे हैं बस, है ना, सिंपल सा। अब देखो, अब यहाँ से इसको, अब अगर हम ये फॉर्मूला बताते हैं तो ये भी सही है, लेकिन इसको आगे सॉल्व भी तो किया जा सकता है। अब जैसे दोनों में देखो 2 कॉमन है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 बाहर ले लो, पाई दोनों के पास है, तो यहाँ से भी पाई और यहाँ से भी पाई ले लिया, बाहर ले लिया। समझ में आ रहा है ना क्या कर रहे हैं। और यहाँ पे 2 r है, r² का मतलब है कि 2 r है, यहाँ पे 1 r है, तो 1 r हमने कॉमन ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचा, देखो यहाँ से 2 को बाहर ले चुके हैं, यहाँ से पाई भी ले चुके हैं, 1 r लिए हैं, तो यहाँ पे अंदर में सिर्फ 1 r बचा, क्योंकि इसके पास 2 r था, 1 r अंदर में बचा है, 1 तो बाहर ले लिया, प्लस ये वाला प्लस 2 ले चुके हैं यहाँ से बाहर, पाई ले चुके हैं, 1 r भी ले लिया, तो इसके पास एक ही r था तो वो तो हमने ले लिया बाहर। अब h बचा इसके पास,
तो ये हो गया। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। किसका फॉर्मूला आ गया? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया किसका? किस चीज़ का टोटल सरफेस एरिया? सिलेंडर का, है ना, सिलेंडर का। सिलेंडर बना दी, सिलेंडर का। ये हो गया सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। लिख भी दिया यहाँ पे मैंने, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब बुक में भी देखो यही लिखा हुआ है। जब बुक में, ये जो बुक में फॉर्मूला ड्राइव किए हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2πr बाहर निकल गया और r+h ब्रैकेट में बचा। रटने की जरूरत भी नहीं है, हम ऐसे सोच सकते हैं, है ना। कोई कर्व सरफेस पूछ दे तो वो हमें पता है कर्व सरफेस क्या होगा, 2πrh होता है ना। क्यों, कैसे 2πrh होता है? क्योंकि बीच वाले का एरिया, कर्व सरफेस मतलब ढक्कन हटाने के बाद जो बचा, ये बचा, ढक्कन नहीं है ऊपर में, है ना, ऐसे डॉट डॉट डॉट, ढक्कन नहीं है ऊपर में, तो इसका एरिया मतलब 2πr। क्योंकि इसको काटेंगे तो ये रेक्टेंगल जैसा दिखेगा, रेक्टेंगल जैसा दिखेगा। और इसकी हाइट तो h है, क्योंकि इसकी हाइट h है, जो इसकी हाइट है वही ये इस साइड की हाइट है। और ये 2πr होता है ना। ये जो सरकमफ्रेंस है सर्किल का 2πr होता है। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो एरिया निकालने के लिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, 2πrh। ये कर्व सरफेस एरिया हो गया। इतना सा बता देंगे तो कर्व सरफेस एरिया किसका? सिलेंडर का। अब अगर देखो मान लो भूल जाए टोटल सरफेस एरिया, फार्मूला भूल जाए, एग्जाम में याद ही ना आए, तो हम ऐसे सिलेंडर सोचा, उसका एक ढक्कन हटाया, एक ढक्कन का एरिया सोचा तो वो πr² हो गया, है ना। दूसरे ढक्कन का एरिया सोचा तो वो भी πr² हो गया। ऊपर वाले ढक्कन का एरिया πr², नीचे वाले ढक्कन का एरिया πr²। क्यों? क्योंकि सर्कुलर है, सर्किल का एरिया πr² होता है। तो इन दोनों तो ऐड करेंगे ही, लेकिन बीच में क्या बचा? ऐसा। तो इसका एरिया कैसे? इसको इमेजिन किया कि इसको काटना पड़ेगा, काटेंगे तो रेक्टेंगल दिखेगा, एक साइड h होती है, दूसरी साइड 2πr होती है। 2πr क्यों होती है? क्योंकि सरकमफ्रेंस होता है सर्किल का 2πr। तो 2πr इंटू h, 2πrh, बस 2πrh। तो ये हो गया, इतना सा लिख दिया हमने। ये तो है टोटल सरफेस एरिया, ठीक है ना।